हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भवती होने के बाद महिलाओं को अपने शरीर में पीरियड डेट से पहले कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि वे वास्तव में प्रेग्नेंट है। और इसमें से एक जो मुख्य संकेत है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। प्रेग्नेंट होने के बाद शुरुआत की 8 सप्ताह के अंदर ज़्यादातर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, कितने दिन तक होती है, इसके लक्षण क्या है और ये पीरियड से किस तरह से डिफरेंस है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में अंतर नहीं कर पाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है इसको लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसके आधार पर ये आप जान सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है, आपको प्रेगनेंसी रुकने की ब्लीडिंग हो रही है यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको पीरियड्स आ गए हैं। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर आपको कब डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। जब 6 से 12 दिन पुराना निषेचित अंडा महिला की गर्भाशय की आंतरिक परत में प्रत्यारोपित हो जाता है तब महिला को हल्की ब्लीडिंग होती है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या आरोपण रक्तस्राव कहा जाता है। ये पूरी तरह से नॉर्मल मानी जाती है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्भावस्था की शुरुआत में लगभग 33% महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर यह ब्लीडिंग पीरियड के समय या फिर कुछ दिनों पहले होती है, जिसके कारण कुछ महिलाएं इस बात को लेकर भ्रम में रहती है कि उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या मासिक धर्म। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षण क्या होते हैं? तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कुछ ही लक्षण एकदम अलग होते हैं, बाकी अन्य के लक्षण गर्भावस्था के ही होते हैं, जिसके आधार पर योनि से खून निकलने पर यह पहचाना जाता है कि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। यदि आपके वजह से ब्राउन लिक्विड या फिर स्पॉट निकल रहा है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षण है। पेट में हल्का और भारी दर्द होना, मूड खराब होना, सिर दर्द होना, कुछ घंटों तक लगातार चिपचिपा पदार्थ निकलना, वजह से हल्का खून निकलना और फिर बंद हो जाना, शरीर का तापमान बढ़ना, चक्कर आना, जी मिचलाना, मासिक धर्म से कुछ दिन पहले या फिर उसके दौरान वजह से गाढ़ा ब्राउन लिक्विड निकलना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से किस तरह की आपको परेशानी हो सकती है। आमतौर पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर महिला के स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। जब गर्भाशय में भ्रूण का विकास शुरू होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि गर्भवती होने के बाद आपको भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। इस कंडीशन में आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वास्तव में आप प्रेग्नेंट है या फिर किसी अन्य वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ताकि आप सही समय पर डॉक्टर के पास जा सके। ज़्यादा ब्लीडिंग होना गर्भपात का संकेत हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में क्या अंतर होता है। आमतौर पर आरोपण के बाद होने वाला रक्तस्राव महिलाओं के सामान्य मासिक धर्म से काफ़ी अलग होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मासिक धर्म के दौरान सभी महिलाओं को एक जैसी ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी कुछ महिलाओं को अधिक तो कुछ को कम ब्लीडिंग होती है। तो चलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है जानते हैं। पहला है, मासिक धर्म के दौरान होने वाली ब्लीडिंग में खून का रंग गहरा लाल होता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में खून का रंग भूरा या फिर गुलाबी होता है। माहवारी के दौरान खून थक्के के रूप में निकलता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान खून थक्के के रूप में नहीं बल्कि पतला खून निकलता है। पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होने पर महिलाओं को पैड या टैम्पॉन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी हल्की होती है कि कभी कभी इसका पता ही नहीं चल पाता है और पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माहवारी कई दिनों तक होती है और इस दौरान ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है और मात्र कुछ ही घंटों या फिर दिन रहती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आमतौर पर ओवुलेशन के 10 दिन बाद होती है, जबकि मासिक धर्म ओवुलेशन के 14 दिन बाद होता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर माहवारी। इम्प्लांटेशन के दौरान जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है तो पेट में ऐंठन या फिर हल्का दर्द होता है, जबकि मासिक धर्म के दौरान पेट में बहुत तेज दर्द होता है और पूरे शरीर में ऐंठन होती है। तो इन सभी अंतरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर पीरियड। तो आपको ये बताती हूँ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर आपको डॉक्टर के पास में कब जाना है। गर्भावस्था के दौरान वजह से हल्का खून निकलना नॉर्मल माना जाता है। ये वजह से खुजली, जलन, इन्फेक्शन और सेक्स के कारण होता है। लेकिन यदि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तेज और कई दिनों तक हो तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान यदि रक्त का थक्का निकल रहा है जो पीरियड से एकदम अलग हो और इसका रंग भी अलग दिखे तो मॉलर प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास में
जाए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर तेज और कई दिनों तक हो तो ये गर्भपात का भी संकेत हो सकते हैं, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास में जाए। जब अंडा गर्भाशय के प्रत्यारोपित होने के बजाय किसी और जगह पे प्रत्यारोपित हो जाता है, इसके कारण गर्भ धारण करने के बाद भी भारी ब्लीडिंग होती है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक संकेत है। तो ऐसी कंडीशन में बिना देर के आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।